सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मोबाइल से हमारे शरीर पे, हमारे आँखों पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम मोबाइल को देखते हैं तो हमको देखने का तरीका, कितनी देर तक देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ये पता नहीं होता है। और आजकल के यूथ, आजकल के बच्चे ज़्यादा मात्रा में देखते हैं, इसीलिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है और स्वास्थ्य से भी हाथ धोना पड़ रहा है। सबसे पहले आँखों की बात करें तो लगातार मोबाइल देखने से आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आँखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, आँखों में जलन होती है, आँखों में सूजन होती है, आँखों में भारीपन होता है, आँखें शुष्क हो जाती हैं और यहाँ तक कि सिर दर्द होना शुरू हो जाता है और माइग्रेन, डिप्रेशन में आदमी आ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लगातार फ़ोन पर ही ध्यान केंद्रित होने से हमारे जो मांसपेशियाँ हैं उनमें दबाव पड़ता है और ज़्यादातर सिर झुकाने से देखने से गर्दन में भी दर्द हो जाता है, पूरा शरीर जो है अकड़ता है, थकावट महसूस होती है और मानसिक तनाव हो जाता है। क्योंकि जब हम लगातार मोबाइल को देखते हैं तो पलकों को कम झपकाते हैं, आँखों का बंद होना, खुलना कम हो जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो हम 1 मिनट में 12 से 14 बार पलकों को झपकाते हैं और अगर हम मोबाइल को देखते हैं तो उसमें इतना ध्यान केंद्रित हो जाता है कि उन आँखों की पलकों की झपकने की जो रफ्तार है वो 6 से 7 रह जाती है, घट के आ जाती है 6-7 पे। और अगर गलत तरीके से हम देखते हैं तो ये बाजू दुखने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण अनिद्रा, यानी कि नींद का कम आना। कई लोग बिना मोबाइल देखे सोते नहीं हैं और गलत तरीके से देखते हैं, गलत डायरेक्शन से देखते हैं, लेटे-लेटे देखते हैं और टेढ़ी कमर करके, गर्दन झुका करके देखते हैं, तो अनिद्रा का होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, मोबाइल से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है, यानी कि नीली रोशनी, वो सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन्स को प्रभावित करती है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स है क्या? थोड़ा इस पे जानते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे जो शरीर का सिस्टम है, सोने जागने का जो चक्र है, सबसे ज़्यादा इसी को प्रभावित करता है और यही उसको कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है कि ये हमको संकेत देता है कि अंधेरा हो गया, सो जाओ, और यानी कि पूरे सिस्टम को चलाने वाला जो हमारे शरीर की जैविक घड़ी है उसको नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन अगर गड़बड़ा गया तो हमारा सारा सोने का, उठने का, जागने का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और इसी से जो है हम अनिद्रा में चले जाते हैं। और अगर नींद पूरी नहीं लेंगे तो कई बीमारियां जो है हमारे शरीर में प्रवेश करने शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हो अंधेरे में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और उजाले में जो है प्रभावित हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम लगातार मोबाइल को देखते हैं और एकाग्र चित्त मन से देखते हैं तो जो मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट है, नीली रोशनी है, वो सबसे ज़्यादा हमारे आँखों को, हमारी निद्रा को डिस्टर्ब करती है। मेलाटोनिन हार्मोन सबसे ज़्यादा इसलिए प्रभावित होता है, मेलाटोनिन हार्मोन, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम कब देखें, कितना देखें, कितनी दूरी पर देखें और कितनी देर देखें कि जिससे कि हमारे आँखें भी सेफ रहे, हमारा शरीर थके बिना, हमारा जो
नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित ना हो। तो इसके लिए थोड़ा आगे आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर अपने शरीर पर टच करके रखते हैं, कई लोग जो है सोने में सिरहाने के नीचे रखते हैं, ऐसे पॉकेट में रखते हैं, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, या हाथ पर पकड़ते हैं। जितनी देर तक वह मोबाइल आपके पास रहेगा और जहाँ वो स्पर्श करेगा, धीरे धीरे अगर उसी जगह, एक ही जगह अगर मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल को रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या करेगा कि उस पार्ट्स को, शरीर के उस अंग को, उस ऑर्गन को धीरे धीरे करके वो डैमेज करना शुरू कर देगा। ऐसे एकदम से पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता है। परंतु आप दो मोबाइलों को लीजिए और दोनों के बीच में मधुमक्खियों को रखिए, मक्खियों को रखिए और दोनों को ऑन करके रखिए, तो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में देखोगे कि वो अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। इतनी ऐसी दिखाई नहीं देती है इसके वेब चीज़ के जो वो हैं, रेडिएशन है, इतने फास्ट होते हैं और इतने ताकतवर होते हैं कि ये अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए कभी भी हो, मोबाइल को चार्ज करते समय यूज़ नहीं करना चाहिए और अपनी सिरहाने में रख कर के नहीं सोना चाहिए। अगर मजबूरी है कमरे में, पहले तो जिस कमरे में सोते हो उसमें मोबाइल नहीं रखना चाहिए। अगर रखते भी हो तो दूर रखिए, नहीं तो इतना दूर रखिए जहाँ हाथ ना पहुँचे, 3 फीट की दूरी पर रखिए और उसको ऑफ करके रखिए। अगर ऑन रखोगे और अपने बेड के नीचे रखोगे, तकिए के पास में रखोगे, अपने शरीर से टच करके रखोगे, तो निश्चित तौर पर धीरे 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 करके वो अपना प्रभाव दिखाएगा और आपके शरीर को धीरे धीरे डैमेज करेगा। आपको माइग्रेन हो जाएगा और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप इससे दूरी बनाएं, अपने बच्चों से दूर रखिए। तो दोस्तों, पहला बचाव हम 20-20-20 के नियम को अपनाएं, इस फॉर्मूले को अपनाएं, यानी कि 20-20-20। अगर आप 20 मिनट तक मोबाइल को देखते हैं तो उसके बाद 20 सेकंड आँखों को रेस्ट दीजिए और उसके बाद 20 फीट की दूरी तक फिर इन आँखों से दूरी पर देखें, यानी कि नज़दीकी ना देखें, दूरी बना के रखें। अगर हम 20 मिनट तक मोबाइल देखते हैं तो 20 सेकंड का इन आँखों को रेस्ट देते हैं और उसके बाद 20 फीट की दूरी को देखते हैं। जो उसका मोबाइल का प्रभाव है वो आँखों पर कम पड़ता है, कम लोड पड़ता है, कम जोर पड़ता है। दूसरा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मोबाइल का स्टैंड है ये, तो ये स्टैंड में रख करके देखें और इसको कितनी दूरी पर रखना चाहिए। जैसे ये रख दिया मैंने यहाँ पे, तो इस स्टैंड से और आँखों की दूरी कम से कम 16 से 20 इंच की होनी चाहिए। 16 से 20 इंच यहाँ से और आँखों तक की दूरी, यानी कि 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि एकदम आँखों पर ले जाते हैं और ऐसे देखते हैं, नहीं, इतनी दूरी पर हो, 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इससे क्या होगा, इतनी दूरी पर बैठो और फिर आराम से ऐसे करके देखो और इसका जो डायरेक्शन है अपनी तरफ हो, और इसकी लाइट जो है न तो एकदम डिम होनी चाहिए, न एकदम डार्क होनी चाहिए, मध्यम में रखिए, नहीं तो उससे भी आँखों को प्रभाव पड़ता है। तो ये दूरी से देखना। तो दोस्तों, अगर आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को और उनके स्वास्थ्य को बेहतर देखना चाहते हो, उनको स्वस्थ देखना चाहते हो, तो मेरा तो यही मानना है, यही कहना है कि बच्चों से जितना ज़्यादा हो मोबाइल से दूरी बना के रखें। जब तक बच्चा इंटर नहीं कर लेता है तब तक उसको मोबाइल की शक्ल ना दिखाएं तो अच्छा ही रहेगा। वैसे आजकल तो ज़माना अब ऑनलाइन का भी हो गया है, पढ़ाई ऑनलाइन की हो गई है, वो मजबूरी है, उस टाइम तो मोबाइल देना ही पड़ेगा। परंतु वैसे मोबाइल ना दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आने वाले टाइम के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के लिए फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी से हम मोबाइल से दूरी बना के रखेंगे, उस बीमारी की लत में नहीं पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रख पाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर तभी मोबाइल दें और उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि कितनी देर तक देखना है, कितनी दूरी पर देखना है, कब कब देखना है। अब आजकल बच्चों की आदत ऐसी हो गई है कि बिना मोबाइल के, बिना टीवी के वो खाना ही नहीं खा रहे हैं, चुप ही नहीं रह रहे, रो रहे हैं तो रोए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है
आजकल मैं देख रहा हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी आँखों पे मोटे-मोटे चश्मे, जो ग्लास है, वो बहुत मोटा लग रहा है, क्योंकि इतनी आँखों की रोशनी अभी से कम हो गई है और अपने जीवन में वो क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन को जिएँगे, ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि इस बीमारी से मोबाइल एक मोबाइल नहीं रह गया है, उससे तो बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, सारा कुछ संसार उसमें समाया हुआ है, सब ज्ञान है उसके अंदर। परंतु जब इस बीमारी की लत लग गई, तो जीवन में फिर उसको अपने शरीर से, अपने सिस्टम से हटाना या दूर करना बहुत नामुमकिन हो जाता है और हो रहा है। इसीलिए आप सभी से पुनः आग्रह अनुरोध है कि आप इस बीमारी से दूर रहिए, खुद भी दूर रहिए और अपने बच्चों को दूर रखिए। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देव।